शाम के समय में फोन की घंटी बजती है और भाजपा की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाई गई द्रौपदी मुर्मू फोन रिसीव करती हैं और फिर उनकी आंखों में सिर्फ आंसू दिखाई देता है। जिसने फोन किया था वह कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और नरेंद्र मोदी ने जब फोन किया तब द्रौपदी मुर्मू के मुंह से एक आवाज नहीं निकला और वह सिर्फ चुपचाप सुनती रही। जब यह सब कुछ हो रहा था तब वहां उनकी बेटी इतिश्री भी मौजूद थी और उन्होंने ही बताया है शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉल था और जब मां ने फोन रिसीव किया तो सिर्फ उनकी आंखों से आंसू निकले और सबसे अंतिम में सिर्फ एक शब्द कि धन्यवाद। सारा गुणागणित देकर यह तय है कि द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति बन जाएंगी और देश की नई राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी झाड़ू लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचती हैं और वहां जाकर सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करती हैं। वहां आसपास के लोग भी मौजूद रहते हैं और उसके बाद भगवान शिव की सवारी नंदी के कान में जाकर वो कुछ बोलती हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी मनोकामना के बारे में नंदी को बताया और फिर मंदिर में जाकर द्रौपदी मुर्मू पूजा पाठ करती हैं। और यह सब कुछ इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। देखते ही देखते Z+ की सुरक्षा मिल गई है और उनके आसपास दर्जनों कमांडो तैनात हो गए हैं। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कल शाम तक द्रौपदी मुर्मू अपने गांव वाले घर में बैठकर टीवी देख रही थी और उनका जीवन एकदम सामान्य था। लेकिन आज उनके आसपास दर्जनों कमांडो तैनात हैं क्योंकि उनको देश का अगला राष्ट्रपति बनना है और भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बनते ही यह लगभग तय हो गया है कि वह राष्ट्रपति बन जाएंगी। अपने गांव के घर में अपनी बेटी के साथ एक कमरे में बैठकर रोज की तरह समय व्यतीत कर रही थी। द्रौपदी मुर्मू के फोन पर एक कॉल आता है और उसके बाद उनकी बेटी जिनका नाम इतिश्री है वह देखती हैं कि मां के दोनों आंख आंसू से भर गए हैं। बाद में इतिश्री को अंदाजा होता है कि शायद फोन दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया था और उन्होंने उनकी मां को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की शुभकामना दी और देश की राष्ट्रपति बनने के लिए अग्रिम बधाई। द्रौपदी मुर्मू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि झोपड़ी के घर से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने का सफर हमारे लिए सिर्फ एक सपना हो सकता है। उनका कहना है कि आदिवासी समुदाय की कोई भी महिला या महिला तो छोड़ दीजिए, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का सपना तक नहीं देखता कि वह अपने झोपड़ी से निकलकर कभी देश का राष्ट्रपति बन जाएगा। उनकी बेटी बता रही है कि मां ने मेरे पास आकर कहा कि हमारे लिए यह सब कुछ सिर्फ एक सपने के जैसा है। द्रौपदी मुर्मू वैसे भी इसके पहले कई रिकॉर्ड बना चुकी हैं, जैसे कि वह उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाली पहली ऐसी महिला हैं जिनको राज्यपाल बनाया गया था। और सबसे खास बात कि जिस झारखंड की वो राज्यपाल बनाई गई थी उस झारखंड की भी पहली महिला राज्यपाल थी जो कि आदिवासी समाज से थी। आज यानी कि बुधवार से सशस्त्र बलों का एक पूरा दल उनके घर पर पहुंच चुका है जो कि उनकी पहरेदारी कर रहा है। द्रौपदी मुर्मू अपने घर से अब कहीं भी जा रही हैं तो उनके साथ कमांडो का पूरा एक दस्ता रहता है जो कि उनको सुरक्षा देता है। उनके घर के आसपास चारों तरफ कमांडो तैनात किए जा चुके हैं। Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जा चुकी है और यह सब कुछ केंद्र सरकार ने करवाया है। केंद्र सरकार की तरफ से Z+ की सिक्योरिटी दे दी गई है क्योंकि अब वो देश की अगली राष्ट्रपति बनने वाली हैं और भाजपा ने उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया है। द्रौपदी मुर्मू जब देश की राष्ट्रपति बनेंगी तब वो अपने आदिवासी समाज से आने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी और इसी बात को वह कहती हैं कि आदिवासी समाज के लोग राष्ट्रपति बनने के बारे में कभी सपना तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन आज मुझे राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक और कहानी बताई जा रही है कि उनकी जब नौकरी लगी थी तब ससुराल वालों के कहने पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन उनका मन नहीं लगा, वो घर पर अकेले खाली बैठना नहीं चाहती थी। तब उन्होंने मुफ्त में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर यहीं से समाज सेवा के कार्य से वह जुड़ती हुई चली गई
और आज मुफ्त में बच्चों को पढ़ाने से जिस सफर की शुरुआत हुई थी वह उन्हें इस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचा रहा है। अब तक इस देश में किसी आदिवासी को राष्ट्रपति के पद पर नहीं देखा गया है और द्रौपदी मुर्मू तो आदिवासी समाज से आने के साथ साथ महिला भी हैं और एक ऐसी महिला जिसने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया है और उनके अपने परिवार में अपनी बेटी को छोड़कर बाकी कोई नहीं है। 2 बेटे थे जो असमय दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, पति भी दुनिया में नहीं है और अब द्रौपदी मुर्मू अपनी बेटी के साथ रहती हैं। बाकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो कुछ आगे खबर आएगी, नई जानकारी आएगी, उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। द्रौपदी मुर्मू के नाम का जब से ऐलान हुआ है, लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने भी द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको बताया। बाकी वीडियो शेयर कीजिए, दूसरे तक भी जानकारी पहुंचाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।